हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हो कि डाक विभाग से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप 10th पास स्टूडेंट हो और आपके 10th क्लास में 40, 50, 60% है और आपका भी सपना है अपने गांव या जिले में डाक विभाग में बहुत जल्द एक सरकारी नौकरी पाना, तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हो कि डाक विभाग की जुलाई 2024 की नोटिफिकेशन में 4 लिस्टों को जारी कर दिया गया है। 19 सर्किल की 4 लिस्ट और बाकी 4 सर्किल की 2 लिस्टों को जारी कर दिया गया है। इसके अंदर काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए थे जिनके 80-90% थे और काफ़ी बच्चों के 60-70% पर भी सिलेक्शन हुए थे। तो बच्चों के बहुत कमेंट्स आए कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो प्यारे साथियों, लेकिन काफ़ी बच्चे अभी उदास बैठे हैं कि सर हमारे 10th क्लास में कम परसेंटेज थे, हमें नौकरी नहीं मिली। और काफ़ी बच्चे तो ऐसे भी हैं कि सर हमारे तो 100% है फिर भी हमें नौकरी नहीं मिली, हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। तो ये क्या कारण है। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आज की वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो मैं वादा करता हूं आपका 100% सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अब बहुत जल्द 2025 का नया नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर 2025 के नए नोटिफिकेशन में आपको कितनी पोस्ट देखने को मिलेगी, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है जिससे आपका फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में ही नाम देखने को मिलेगा। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम उन 5 कारणों को लेकर बात करेंगे जिसकी वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता, आपका सिलेक्शन होने से रुक जाता है, आपका सपना अधूरा ही रह जाता है। प्यारे साथियों, आपने इन 5 कारणों को अच्छे से समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में अपना लिया और फॉर्म को अप्लाई करते समय इन 5 कारणों पर अगर ध्यान दिया तो 100% आपका लिस्ट में नाम आकर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अंत तक जरूर देखोगे। जो भी बच्चे मेरी बातों को अंत तक समझेंगे और अंत तक सुनेंगे, उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आखिरी तक जरूर देखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी आने वाली 2025 में एक सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का घंटा है उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेट मिलता है और हम डाक विभाग की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट डिटेल से सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं और आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि कैसे आपको डाक विभाग में एक सरकारी नौकरी दिलाकर रहें। तो प्यारे साथियों, आप मुझे 6 महीने मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं वादा करता हूं आपको 100% डाक विभाग में सरकारी नौकरी दिलाकर रहूँगा। अब आप देखिए कि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर डाक विभाग क्या है, ये कैसी रिक्वायरमेंट है, कौन सी पोस्ट होती है। देखिए, जीडीएस न्यू वैकेंसी का 2025 का अभी बहुत जल्द नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। जनवरी के अंदर 15 जनवरी तक आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब आपके ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्यारे साथियों, इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है और 10वीं पास सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी बिना एग्ज़ाम के आपको एक सरकारी नौकरी मिलने वाली है। इसके अंदर आपकी जो पोस्ट होती है वो बीपीएम के पद पर, एबीपीएम के पद पर और डाक सेवक के पद पर होती है। बीपीएम होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जो आपका एक पोस्ट ऑफिस होता है, वो उसके अंडर में ही होता है। एबीपीएम होता है जो डाक होता है, डाकिया बोलते हैं, वो डाक बांटने जाता है। जो भी आपकी डाक आती है वो साइकिल पर या बाइक पर जो भी आपकी डाक बांटता है। और डाक सेवक भी वही होता है जो डाकिया होता है, या लगभग आपके जो बीपीएम का सहायक होता है, जो बीपीएम के साथ मिलकर कार्य करता है, वो आपके डाक सेवक होता है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी इसके अंदर एज
18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। बाकी आपके जो नोटिफिकेशन में दिए होते हैं कि जो काफ़ी कैटेगरीज होती हैं उन्हें एज में छूट भी होती है, जैसे SC ST वालों को, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन कम से कम एज 18 वर्ष और 45 वर्ष अधिकतम एज रहती है। और इनका जो वर्क टाइम होता है वो 4 घंटे होता है, यानी आपको शुरू में 4 घंटे ही वर्क करना होता है। लेकिन अगर डाक विभाग के अंदर वर्क ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो आप इसे बढ़ाकर 5 घंटे भी कर सकते हो। लेकिन आपके अगर वर्क टाइम में बढ़ोतरी होगी तो आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, आपको 1 घंटे का मंथली एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अब इनके बात करते हैं कि सैलरी क्या रहेगी। प्यारे साथियों, जो ABPM होता है इसकी सैलरी 15.5 से 16,000 रुपये रहती है। और जो BPM होता है, BPM, इसकी सैलरी को लेकर बात करें तो 18,500 यानी 18.5 18,500 और 19,000 के बीच में BPM की इनकम रहती है। और इसके अलावा अगर 6 घंटे या 5 घंटे आपका वर्क होता है तो आपकी सैलरी 22 से 23,000 रुपये होती है। और ये वैकेंसी प्यारे साथियों आपके 10वीं पास होती है, आपके जो 10th में परसेंटेज होते हैं उसके आधार पर ही आपके सिलेक्शन किए जाते हैं। आपके जो 10th में परसेंटेज होंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और ये मेरिट एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट की जाती है। आप सभी जानते हो कि ये आपके लिस्टें हैं वो सॉफ्टवेयर ही अपडेट करता है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके नाम निकाले जाते हैं, आपकी लिस्ट को तैयार किया जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपका ज्वाइनिंग तक ये 2 महीने का प्रोसेस रहता है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपके सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपके 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, फिर आपके लगभग 15 से 20 दिन बाद घर पर एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा कि आप आकर ज्वाइनिंग कीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर 2025 के नए नोटिफिकेशन में आपको कितनी सारी पोस्ट देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों, ये आपकी जो वैकेंसी होती है साल में इसका 2 बार नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले एक तो जनवरी में 2024 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फिर आपके 2024 जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आपके ये 2023 और 2024 में साल में 2 बार होती है। तो पिछली बार आपने देखा होगा कि 70 से 75,000 आपकी ये टोटल पोस्ट थी। और अभी भी प्यारे साथियों आपके जो 2025 में नोटिफिकेशन जारी होगा इसके अंदर 40 से 45,000 पोस्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इतनी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन पोस्ट तो आ जाएगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आपको लिस्ट में नाम कैसे पाना है, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता, आप कौन सी गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपका सपना अधूरा ही रह जाता है। तो चिंता मत कीजिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको डाक विभाग में एक सरकारी नौकरी 100% दिलाकर रहूँगा। लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही सब कुछ करना होगा, जिससे आने वाली 2025 में फरवरी तक आपको एक सरकारी नौकरी 100% मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 कारण हैं जिसकी वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। पहला आपके कारण है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट अप टू द रिक्वायरमेंट, यानी आपकी परसेंटेज है वो इस रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि काफ़ी सालों से कोविड वाले 100% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, या फिर आपके 90+ 80+ % वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसी वजह से जो 50 60 70% वाले बच्चे हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। लेकिन ये हर जगह नहीं है, काफ़ी सर्किल के अंदर 35-40% पर भी बच्चों के सिलेक्शन हमें देखने को मिले हैं। आपने नहीं देखा होगा तो असम, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ की आप सर्किल की लिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको 40-50-60% पर भी सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। और महाराष्ट्र या अन्य जो आपके सर्किल है वहाँ पर आपको 80-70% पर भी सिलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे हाई कट ऑफ वाले आपका सर्किल है पंजाब, दिल्ली और हरियाणा। यहाँ पर प्यारे साथियों अगर आपके 99% भी है तो भी आपके सिलेक्शन होने के बिल्कुल कम चांस है, यानी असंभव है यहाँ पर 99% पर भी सिलेक्शन पाना। यहाँ पर सिर्फ 100% वाले बच्चे हैं। तो बात आती है कि आखिर कम परसेंटेज पर हमें सिलेक्शन कैसे मिलेगा, तो वो मैं आपको आराम से आके में सब बताऊंगा।
अब बात आती है नंबर 2 पर, कौन सा रीज़न? फेक मार्क्स विल बाय कैंडिडेट्स। यानी प्यारे साथियों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी, फिल करना था। यानी काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जिन्हें डाक विभाग में सरकारी नौकरी नहीं चाहिए और उनके 10th क्लास में 70-80% ही है, वो ऐसे भी मतलब कुछ भी भर देते हैं, 99% या 100% भर देते हैं। लिस्ट में तो नाम आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है, वो जगह ले लेते हैं आपकी। अगर आपके 80% होते हैं, आपका लिस्ट में नाम आना होता है, तो वो 100% वाले भर देते हैं, तो आपका नाम रह जाता है। इसकी वजह से 100% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपके 80-90 भी है, तो भी आप क्या करते हो, 100% भर देते हो। बाद में आपका लिस्ट में तो नाम आ जाता है, लेकिन आप डीवी के लिए नहीं जाते हो, क्योंकि आपने फेक नंबर भरे हैं। लेकिन अगर यहीं आपके 80 नंबर रियल भरे होते, तो आपका सिलेक्शन होता और आपको एक सरकारी नौकरी मिलती। तो ये प्यारे साथियों, आपके हाथ में नहीं है कि 100% वालों का सिलेक्शन आप नहीं रोक सकते, ना ही आप गलत नंबर वाले बच्चों को रोक सकते। और तीसरा कारण आपका ये है कि प्रायोरिटी द टू गर्ल्स एंड रिजर्व कैटेगरीज। यानी प्यारे साथियों, आपको नहीं पता कि इस वैकेंसी के अंदर आपकी जो गर्ल्स हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, या जो रिजर्व कैटेगरी से है, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अगर मान लो कोई भी पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर एक बच्चे का सिलेक्शन चाहिए, उसके 90% है, और एक लड़की है, उसके 90% है। अभी वहाँ पर एक बच्चे का सिलेक्शन चाहिए, तो पहले गर्ल्स को लिया जाएगा। अब गर्ल्स की सीट बुक हो गई, उसके बाद लड़के को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये होता है, पहले लड़कियां होती है, उनको लिया जाता है, और लड़कियों में भी पहले जो SC ST PWD उनको लिया जाता है, और लास्ट में OBC जनरल उनको लिया जाता है। और लड़कों में भी ऐसा होता है, पहले SC ST PWD इनको लिया जाता है, और लास्ट में आपके OBC जनरल वालों को लिया जाता है। तो ये होता है, या तो पहले आपकी गर्ल्स होती है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर आपके जो रिजर्व कैटेगरी से होते हैं उनको दी जाती है, उसके बाद कहीं पर जाकर जो जनरल OBC वाले होते हैं, लड़के, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो प्यारे साथियों, ये 3 कारण तो आप नहीं रोक सकते, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही हैं। इसके अंदर काफ़ी बच्चे फेक और वो फ्रॉड होते हैं, वो भी आप नहीं रोक सकते। ना ही परसेंटेज जो हाई है उनके सिलेक्शन आप रोक सकते, ना ही आप प्रायोरिटी को रोक सकते। लेकिन 2 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुके होते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में होते हैं। अभी आपके आते हैं 2 कारण जो आपके हाथ में है कहीं ना कहीं सिलेक्शन के। पहला आपका ये चौथा कारण है, ये है प्रेफरेंस आर नॉट फिल्ड बाय कैंडिडेट्स एक्चुअली। प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि जैसे भी कोई डिवीजन या सर्किल है, वहां पर आपने फॉर्म को अप्लाई किया, तो आपके पास आती है कि 100 जगह आपको फॉर्म भरने हैं, यानी 100 पोस्ट ऑफिस, 20 पोस्ट ऑफिस, यानी 25 पोस्ट ऑफिस। उसके अंदर भी होता है BPM और ABPM। अब बच्चे क्या करते हैं, कम परसेंटेज होते हैं, और वहां पर जैसे 20 पोस्ट है टोटल, उसके अंदर से 15 ABPM है और 5 BPM है। तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, सिर्फ BPM के पद पर ही सिलेक्शन लेने के लिए 5 ही जगह भर कर आते हैं और 15 जगह छोड़ देते हैं, या 5 जगह भर देते हैं पहले BPM, फिर भरते हैं 15 जगह ABPM, और होते उनके 70-80% है। तो यहाँ पर आप भी समझिए, 100% वाला बच्चा भी BPM के पद पर पहले भरेगा, फिर ABPM के पद पर भरेगा, तो पहले 100% वाले को लिया जाएगा, ना कि 70-80 वाले को। तो ये आपकी बड़ी गलतियां हैं। इस गलती के अंदर आपके 2 गलती ये है कि आप 5 ही जगह भर देते हो। प्यारे साथियों, जितनी भी आपको पोस्ट मिलती है, आपको सभी जगह भरना है, एक भी नहीं छोड़नी है, सभी जगह भर कर आनी है। कहीं ना कहीं आपका जरूर सिलेक्शन होगा। और इसके अंदर ही आपका दूसरा बड़ा कारण ये है कि आपके कम परसेंटेज होते हैं और आप BPM को पहले प्रायोरिटी देते हो। आपको प्यारे साथियों ABPM को हमेशा पहले प्रायोरिटी देनी है अगर आपके कम परसेंटेज है, क्योंकि BPM पर तो सब प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपके ABPM पर होगे तो आपकी वो पहली प्रायोरिटी होगी, और किसी अन्य बच्चे की वो 8वीं या 9वीं प्रायोरिटी होगी। तो आप समझ सकते हो कि पहले पहली वाली प्रायोरिटी को दी जाएगी, तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। 5वीं गलती ये होती है कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सर्किल डिवीजन बाय कैंडिडेट्स, यानी बच्चे गलत डिवीजन के अंदर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं।
जैसे अगर आप पंजाब, हरियाणा या दिल्ली से हो, आपके 85, 90 या 99% ही क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन असंभव है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 100% वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आपको अपने नज़दीकी सर्किल के अंदर फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों, जो हरियाणा और दिल्ली है, यहाँ पर पोस्ट आपकी आती है 50, 100 या 200, और यहाँ पर बच्चों की संख्या की बात करें तो लाखों में, हज़ारों में बैठे हैं। तो ये क्या करते हैं, नज़दीकी सर्किल में फॉर्म को अप्लाई नहीं करते। आपको ये नहीं करना है, आपको अपने सर्किल में बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। आपको पिछले सर्किल की कट ऑफ देखनी है, पिछले साल की, कि अपने सर्किल के अंदर कट ऑफ क्या गई है, फिर ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और अपने नज़दीकी डिवीज़न के अंदर, कैटेगरी के अंदर अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करना है, जहाँ पर कम परसेंट पर बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। वहीं पर अगर आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। आपकी सबसे बड़ी ये 2 गलती है, तो आपको इन 2 गलतियों में सुधार करनी चाहिए। बाकी आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपके साथ हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और कहाँ पर अप्लाई करना है, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिससे आपको फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में ही नाम देखने को मिल जाए। प्यारे साथियों, 6 महीने मेरे साथ फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं वादा करता हूँ 100% आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहूँगा, लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, आज आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप आने वाली 2025 के नए वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, तो आज ही मुझे सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए। मैं आपको अपडेट करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करने हैं, कहां पर करने हैं। मैं वादा करता हूं आपको एक सरकारी नौकरी दिला कर रहूंगा। आपका भी सपना है अपने गांव या जिले में बहुत जल्द एक सरकारी नौकरी पाना, तो मुझसे जुड़ जाइए। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आगे भी डाक विभाग की लेटेस्ट और डिटेल से अपडेट पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।